हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 9th पार्ट के बारे में। इसकी 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 9th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड ऑल्टरनेटिव के बारे में, जो कि एक कंपनी अप्लाई कर सकती है, चूज कर सकती है एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी अगर एक कंपनी को एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव हो जाती है तो या तो वो शेयर्स को रिजेक्ट कर सकती है या फिर पार्शियल अलॉटमेंट कर सकती है। 2 ऑल्टरनेटिव्स। और थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? कंपनी इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे, यानी कुछ शेयर्स टोटली रिजेक्ट कर दे और कुछ शेयर्स को पार्शियल अलॉटमेंट करके उनकी अमाउंट को एज एन एडवांस नेक्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट कर दे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये थर्ड ऑल्टरनेटिव है किस बारे में। अंडर दिस ऑल्टरनेटिव अ कंपनी में हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस 2 ऑल्टरनेटिव्स। कंपनी के पास जो प्रीवियस 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, जब उनको कंबाइन कर दिया जाएगा तो कंपनी के पास एक थर्ड ऑल्टरनेटिव आ जाएगा, जिसमें कि वो रिजेक्शन कर सकती है और प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकती है। हैंस थर्ड ऑल्टरनेटिव इज अ कॉम्बिनेशन in which some shares are totally rejected and some shares are allotted on pro rata basis. So third alternative एक ऐसा alternative है जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर कंपनी कुछ शेयर्स तो टोटली रिजेक्ट कर देती है और कुछ शेयर्स को पार्शियल अलॉटमेंट कर देती है। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्योंकि माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जितने भी रिटन नोट्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं वरुण लिमिटेड इशूड ₹10 lakh शेयर ऑफ ₹100 ईच at a premium of ₹20 payable as। सबसे पहले 10 लाख शेयर्स की अमाउंट इशू की गई है। कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे वो हमें डिवाइड करके पता चल जाएगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय ₹100, इट मींस कंपनी ने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए और अमाउंट कैसे कॉल की गई है? ₹100 का शेयर है जो कि ₹20 के प्रीमियम पर इशू किया गया है। अमाउंट कॉल की गई है ₹10 एप्लीकेशन, ₹50 अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ₹60 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और उसमें भी प्रीमियम ₹10 का इंक्लूडेड है। यहां पर हम राइट डाउन कर लेते हैं। एप्लीकेशन ₹10, अलॉटमेंट ₹40 ओरिजिनल अमाउंट एंड ₹10 प्रीमियम, और लास्ट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50 ओरिजिनल अमाउंट एंड ₹10 प्रीमियम। 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं एट द रेट 100 ईच प्लस ₹20 प्रीमियम। ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 20। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशंस वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट and overpayments on application exceeding amount due on allotment was to be returned। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, इन दैट केस जो एप्लीकेशंस के साथ हमें अमाउंट रिसीव हुई है, एक्स्ट्रा अमाउंट, वो हम अलॉटमेंट में सेटल करने के बाद रिटर्न कर देंगे, यानी कॉल्स के लिए हमें उसको यूज नहीं करना। इट मीन्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, और अदर एक्स्ट्रा अमाउंट अगर बच जाती है तो वो हमें रिटर्न कर देनी है। यहां पर हमें कह रहे हैं इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। यहां पर हमें कह रहे हैं कि जो इशू है वो 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है। इट मीन्स वरुण लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए थे, लेकिन पब्लिक ने 13,000 शेयर से ज्यादा अप्लाई कर दिया, यानी टोटल कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं? 23,000। यहां पर हमें जो कह रहे हैं
इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 का मतलब क्या है कि जितने शेयर्स इशू किए गए थे उसकी तो एप्लीकेशन मिली ही है, साथ में 13,000 और ज्यादा एप्लीकेशंस मिल चुकी हैं। सो टोटल कितनी एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं? 23,000। और इसकी सेटलमेंट कैसे की जाएगी? एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। वो पर्सन्स जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने सिर्फ 1,000 शेयर्स दिए, बाकी रिटर्न नहीं किए, उनकी अमाउंट प्रो राटा बेसिस के अकॉर्डिंग एडवांस रख ली। और 2,000 एप्लीकेंट्स को हमने लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया, यानी हम उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं करने वाले। सो ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, रिजेक्शन भी है और प्रो राटा भी है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल प्रिपेयर करना होगा और वो टेबल बहुत ही इजी है। ये हमारे पास टेबल है, इसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके हमें पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट हमें एज एन एडवांस रखनी है और कितनी अमाउंट हमें रिफंड करनी है। सो चलिए इस टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं। सो चलिए ये हमारे पास टेबल है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम हमारे पास आता है एप्लीकेशंस रिसीव्ड, यानी टोटल कितनी एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं। सो टोटल हमें 23,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी और उन 23 एप्लीकेशंस का ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कह रहे थे कि 12,000 एप्लीकेशंस जो आपको रिसीव हुई हैं उनको आपने सिर्फ 1,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। कितने शेयर्स इशू किए हैं? 1,000। देन सेकंड कैटेगरी 2,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको आपने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, सो ये अमाउंट क्या आ जाएगी? रिफंडेड। और बैलेंस जो बचेगी उनको हम रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग शेयर्स अलॉट कर देंगे। सो ओवरऑल हम कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं? 10,000। सो 23,000 की एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं जिसमें से हम 10,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 1,000 शेयर्स दिए। जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने एक भी शेयर इशू नहीं किया। तो रिमेनिंग कितने रहते हैं? 23,000 में से 14,000 का ट्रीटमेंट हो चुका है हमारे पास, 12 और 2, 23,000 में से 14,000 का ट्रीटमेंट हो चुका है। सो रिमेनिंग हमारे पास बचते हैं 9,000। सो 9,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको हम कितने इशू कर सकते हैं? टोटल सारे कर सकते हैं क्योंकि 10,000 शेयर्स हमने टोटल इशू करने हैं, जिसमें से अभी तक हमने केवल 1,000 शेयर्स ही इशू किए हैं, यानी पूरे के पूरे 9,000 हम इशू कर सकते हैं। सो ये आपके फर्स्ट 2 कॉलम्स प्रिपेयर हो जाएंगे जिसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी। 23,000 की एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं, 10,000 हम इशू कर सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब पब्लिक ने अप्लाई किया था तो कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई थी। सो पब्लिक ने अप्लाई किया था 12, 2 और 9,000 शेयर्स के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी 10 रुपीज़ की है। सो फर्स्ट केस में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई होगी? ऑब्वियसली 12,000 इंटू 10, क्योंकि 12,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था और 10 रुपीज़ एप्लीकेशन की कॉल है। तो जनरल पब्लिक ने जब हमारे शेयर्स अप्लाई किए होंगे तब उन्होंने हमें कितनी अमाउंट पे की होगी? 1,20,000। सेम जिन्होंने अप्लाई किया था 20,000 के लिए, 2,000 के लिए, उन्होंने कितनी पेमेंट की है? 20,000। और जिन्होंने अप्लाई किया है 9,000 के लिए उन्होंने हमें कितनी पेमेंट कर दी है? 90,000। सो ये वो अमाउंट है जो हमें एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो चुकी है। टोटल कितनी आ जाएगी? 2,30,000। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जो अमाउंट हमें रिसीव होती है एप्लीकेशन से वो हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं? अपने शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में हमें ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफर करनी होती है, यानी जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं सिर्फ उतने की ही अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी है। सो फर्स्ट कैटेगरी में पब्लिक ने अप्लाई किया था 12,000 के लिए, लेकिन हमने उनको इशू कितने किए? 1,000 शेयर्स। सो कितनी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में? 1,000 शेयर्स इशू किए गए हैं और 10 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, यानी 10,000। सेम ऐसे ही इनको कोई भी अमाउंट इशू नहीं की गई,
कोई भी शेयर इनको इशू नहीं किया गया, यानी हम कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। देन इसके बाद 9000 वाले एप्लीकेंट्स को 9000 शेयर्स ही इशू किए हैं, तो पूरी अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में 90,000। सो ओवरऑल टोटल हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 10,000। तो यहां पर हमारे पास 1 लाख आ जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 10,000 प्लस 90,000 1 लाख, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, क्योंकि 10 रुपीज की कॉल है ना, 10,000। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम आता है एक्सेस अमाउंट। जो एक्सेस अमाउंट बच चुकी है, जो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं की, वो कितनी है? सो फर्स्ट कैटेगरी में 1,20,000 एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई थी, जिसमें से 10,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट। सो 1,10,000। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी, 20,000 एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई थी, इसमें से हमने कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी शेयर इनको इशू ही नहीं किया था। सो पूरा का पूरा 20,000 हमने रिजेक्ट कर दिए और उनकी अमाउंट हमने रिफंड कर दी है। सो ये 20,000 क्या आएगा? रिफंड या फिर रिटर्न। नेक्स्ट 90,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, हम पूरी ट्रांसफर कर चुके हैं, सो इसमें कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू ऑन ईच कैटेगरी। ये डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ईच कैटेगरी में हमारे पास अलॉटमेंट कितने से आएगी वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। और अलॉटमेंट हमें किनको करनी होती है? जिनको हमने शेयर्स इशू किए हैं, यानी 1,000 ब्लैंक 9,000। सो जिनको हमने शेयर्स इशू किए हैं उन्हीं को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। सो इसीलिए इशूड शेयर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 50 रुपीज को। सो सिंपल है, 1000 शेयर्स इशू किए गए हैं, यानी 1000 पर्सनस को ही हम अलॉटमेंट भी करेंगे। अलॉटमेंट कितने की है? 50 रुपीज की। सो फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें 50,000 अलॉटमेंट पे रिसीव हो जाना चाहिए। देन इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनको कोई भी हमने इशू किया ही नहीं है। जिनको इशू नहीं किया तो उनको शेयर्स भी हम अलॉट नहीं करेंगे। देन सेकेंड कैटेगरी, 90,000 शेयर्स 9,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। जिनको शेयर्स इशू किए गए हैं उनको अलॉटमेंट भी की जाएगी। सो 9,000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज ईच, सो 4,50,000 हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो जाना चाहिए। टोटल कितना आ जाएगा? 5 लाख। नेक्स्ट मनी एडजस्टेड। अब आपको यहां पर कंपेयर करना होगा कि कैसे हम अपनी एक्सेस मनी को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एडवांस रिसीव हुआ है। ये वाली अमाउंट तो हमने टोटली रिफंड कर दी हुई है, तो इसका हम कोई यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने सिर्फ 1,000 शेयर्स दिए हैं, यानी उनकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो हमने अभी तक रिफंड नहीं की। हम इसको प्रो राटा बेसिस के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट में हमें 50,000 रिसीव हो जाना चाहिए, क्योंकि 1,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं फर्स्ट कैटेगरी को। तो उसके अकॉर्डिंग वो सभी पर्सन्स जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उन सबको मिलाकर अलॉटमेंट में हमें 50,000 मिल जाने चाहिए। लेकिन 1,10,000 तो हमारे पास ऑलरेडी एडवांस अवेलेबल है, तो 1,10,000 को हम यूज कर सकते हैं अपनी 50,000 की अमाउंट को कवर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। सो कितनी अमाउंट हम एडजस्ट कर सकते हैं? टोटल पूरी अमाउंट, क्योंकि एडवांस हमारे पास है 1,10,000 और 50,000 हमें रिसीव होना चाहिए। सो पूरा 50,000 हम यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। 50,000 1,10,000 में से एडजस्ट करने के बाद जो बाकी बच चुकी है 60,000 अमाउंट, वो हम अलॉटमेंट के बाद कॉल्स के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि अलॉटमेंट तक की आपको अमाउंट रखनी है। अगर कोई अमाउंट एक्स्ट्रा बच जाती है तो वो आपने क्या कर देनी है? रिफंड। सो यहां पर हम लास्ट कॉलम में रिफंड की एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। सो 60,000 हम रिफंड कर देते हैं। नेक्स्ट
इस कैटेगरी में हमारे पास कुछ एडवांस था ही नहीं, हमने पहले ही रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट, इस कैटेगरी में भी हमारे पास कुछ एडवांस नहीं है, सो कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सो बाकी सब कॉलम्स ब्लैंक रहेंगे। सो कितनी अमाउंट हमने एडजस्ट की टोटल 50,000 और कितनी अमाउंट हमने रिटर्न कर दी 60,000। सो ये आपको कॉलम्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जिसमें प्रीमियम है, रिजेक्शन है और प्रो राटा है वो इजीली आपका प्रिपेयर हो जाएगा। कैटेगरी वाइज आपको ये 8 कॉलम्स प्रिपेयर कर लेने हैं। अब इन कॉलम्स में जो एंट्रीज हमने, जो ट्रांजैक्शंस हमने देखी हैं, उनको हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ वरुण लिमिटेड जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। डेट्स हमें नहीं मेंशन, इसलिए हम यहां पर सीरियल नंबर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अमाउंट रिसीव होगी एप्लीकेशन के अगेंस्ट, सो एंट्री हमारी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो क्वेश्चन में हमें नहीं मेंशन कि कौन से शेयर्स इशू किए गए हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस, सो यहां पर हम टू शेयर कैपिटल मेंशन करेंगे। यानी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है किसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। सो 23,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी टोटल, 10 रुपीज ईच, सो 2,30,000, 2,30,000। नरेशन आपने सब में मेंशन करनी है, यूज करनी है। अमाउंट रिसीव करने के बाद, एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव करने के बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। सो सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी एप्लीकेशन के थ्रू जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको अब हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। लेकिन शेयर कैपिटल में हमें सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफर करनी होती है, यानी 1 लाख अमाउंट ही ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि 10,000 शेयर्स हमने टोटल इशू किए, 10 रुपीज ईच, सो यहां पर आ जाएगा 1 लाख आउट ऑफ 2,30,000। 1 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट, टू शेयर अलॉटमेंट। ये वो अमाउंट है जो हमने अलॉटमेंट के लिए यानी नेक्स्ट कॉल के लिए एडवांस अपने पास रखी थी। और एडवांस कितना हमने अपने पास रखा था ये हम यहां टेबल में से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 2,30,000 एप्लीकेशन में अमाउंट हमें रिसीव हुई थी, जिसमें से 1 लाख हमें कहां पर ट्रांसफर करनी है, शेयर कैपिटल में। 20,000 हमने रिफंड कर देनी है और 60,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी हमें रिफंड कर देनी है। तो कितना हमने अपने पास एडवांस रखा है अलॉटमेंट के लिए, मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स द अलॉटमेंट 50,000। सो ये टेबल अगर आपको प्रिपेयर करना आ जाता है तो एंट्रीज ईजी हो जाएंगी। 50,000 और लास्ट में जो बैलेंस अमाउंट है वो हमने रिफंड कर देनी है, इसलिए क्या लिखेंगे, टू बैंक। 20,000 जो डायरेक्टली रिफंड कर दिया था और 60,000 जो एडवांस बच गया था जिसको हम अलॉटमेंट में यूज नहीं कर सकते थे, 80,000। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री हमारे पास आएगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। लेकिन आपको यहां पर कंसीडर करना है कि शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और प्रीमियम फर्स्ट कॉल में भी है और अलॉटमेंट में भी है। सो यहां पर हमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट करना होगा। सो 1 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं, 10,000 अलॉटमेंट है हमारी 50 रुपीज़ की, जिसमें से 40 रुपीज़ ओरिजिनल अमाउंट है और 10 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 लाख, 4 लाख एंड 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। सो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट, यानी शेयर अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसमें से 4 लाख हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में और 1 लाख हम ट्रांसफ़र करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब क्योंकि हमें एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हो रही है तो इसलिए एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी शेयर अलॉटमेंट से अब हमें अमाउंट रिसीव हो रही है। कितनी अमाउंट रिसीव होगी, टोटल हमें रिसीव होनी चाहिए 5 लाख, 5 लाख को कंसीडर करेंगे हम। सो टोटल हमें रिसीव होनी चाहिए 5 लाख, जिसमें से 50,000 हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है एज एन एडवांस। सो बैलेंस जो अमाउंट होगी हमें वो रिसीव हो जाएगी, दैट इज 4,50,000। ऐसे ही अलॉटमेंट को ड्यू और रिसीव करने के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। सो यहां पर हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से जो अमाउंट रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में और इसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यूज़ किया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट पर सेल करना बिजनेस के लिए इनकम होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। सो 10,000 शेयर्स हैं और अमाउंट है 60 रुपीज़, जिसमें से 50 हैं ओरिजिनल और 10 रुपीज़ हैं प्रीमियम। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 लाख, 5 लाख एंड 1 लाख। फाइनली जब हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो लास्ट में हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमें यहां पर पूरी अमाउंट रिसीव होगी 6 लाख, क्योंकि हमने एडवांस तो रिटर्न कर दिया था 60,000, वो हमने कॉल्स के लिए नहीं रखा था। सो यहां पर हमें पूरी अमाउंट रिसीव हो रही है 6 लाख। सो ये हमारे पास है जर्नल एंट्रीज, जिसमें मेजर पोर्शन कौन सा है, एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 4। अब इसके रिगार्डिंग हम कैश बुक प्रिपेयर कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कैश बुक का फॉर्मेट, जितनी भी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है शेयर्स को इशू करने पर वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जितनी भी अमाउंट हमें पे करनी पड़ रही है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो सिंपल जो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड किए हैं उसमें जहां पर भी बैंक डेबिट हो रहा है उसको हम डेबिट साइड एंटर करते जाएंगे। जैसे बैंक यहां पर डेबिट हो रहा है क्योंकि एप्लीकेशंस के थ्रू हमें अमाउंट रिसीव हो रही है 2,30,000। सो यहां पर हम इसको एंटर कर देंगे, टू शेयर एप्लीकेशन 2,30,000। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी हमें पेमेंट वापस करनी होगी 80,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुई है। सो क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय शेयर एप्लीकेशन 80,000। सो ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री जिसमें बैंक इन्वॉल्व है वो है ट्रांजैक्शन नंबर 4, जब हमें शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव हो रही है 4,50,000। सो यहां पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट 4,50,000। ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमारे पास आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, जिसमें हमें अमाउंट रिसीव हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से हमें अमाउंट रिसीव हो रही है। सो यहां पर हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख। लास्ट में इसको हम बैलेंस कर देंगे 2,30,000 प्लस 4,50,000 प्लस 6 लाख, जिसमें से माइनस कर देंगे 80,000 और यहां पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो ये टोटल हमारे पास आएगा 12,80,000, जिसमें से 80,000 हमने रिफंड कर दिया एक्स्ट्रा अमाउंट। सो बैलेंस कितना आ जाएगा 12 लाख। सो ये हमारे पास है कैश बैलेंस जो हम बैलेंस शीट में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा नोट्स टू अकाउंट्स,
जो हमें प्रिपेयर करने होंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करने के लिए। सो यहां पर हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट नोट हमारे लिए किसके लिए है? शेयर कैपिटल, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी है। शेयर कैपिटल में फर्स्ट हमारे पास आती है अथोराइज्ड कैपिटल। सो अथोराइज्ड कैपिटल हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसलिए हम यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है इशूड कैपिटल। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहां पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेपरेटली ट्रीट करना होता है, इसलिए प्रीमियम के अमाउंट हम यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। ऐसे ही थर्ड हमारे पास आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सो यहां पर क्योंकि सारी अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है, इसलिए हम एक ही हेड बनाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सो 10,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे 23,000, लेकिन यहां पर हमें वही मेंशन करने हैं जो एक्चुअल में हम इशू कर सकते हैं, जो हमारी अथॉरिटी है। सो 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। क्योंकि शेयर कैपिटल में हमें ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफर करनी होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें सेपरेटली शो करना होगा, इसलिए वो 20 रुपीज भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल फर्स्ट नोट। सेकंड हमें प्रिपेयर करना है रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें क्या मेंशन करना है? वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें रिसीव हुए। सो 10,000 शेयर्स हैं और 20 रुपीज हमें रिसीव हो रहे हैं, यानी 2 लाख। सो इसकी हेल्प से अब हम बैलेंस शीट में इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बैलेंस शीट एज एट जो हमें डेट गिवन होगी वो हमें यहां पर मेंशन कर देनी है। सो बैलेंस शीट में फर्स्ट हमारे पास आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हमारे पास आएगा शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर कैपिटल, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, वर्किंग नोट नंबर 1। सो वो अमाउंट हम यहां पर मेंशन कर देंगे 10 लाख। और सेकंड शेयर होल्डर्स फंड में ही हमारे पास क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो भी हमारे रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो सब हम इसी हेड के अंडर शो करते हैं, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है। वर्किंग नोट नंबर 2 अमाउंट कितनी आई है? 2 लाख। सो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 लाख। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड एलिमेंट बैलेंस शीट में, एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट हमारे पास आती हैं नॉन करंट एसेट्स, लेकिन क्योंकि नॉन करंट हमें नहीं मेंशन, इसलिए हम डायरेक्टली करंट एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। सो करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है? बैंक बैलेंस या फिर कैश बुक का बैलेंस। वो किसके अंडर आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो यहां पर हम लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दैट इज 12 लाख। सो जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी कैश बुक में, वो हमारे पास यहां पर आ जाएगी।
यहां पर टोटल कर देंगे लास्ट में। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको किसको देनी है, वो टेबल जो आपको हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी अमाउंट एक्सेस है, कितनी अमाउंट रिटर्न की जाएगी। आपको हेड्स याद कर लेने हैं ताकि जब आप टेबल प्रिपेयर करो तो बीच वाली एंट्रीज आपको समझ आ जाए। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट उनका हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर हमें फॉलो करके भी पूछ सकते हैं।